Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is measuring capacity. तो measuring capacity का मतलब क्या है कि जो भी आप लिक्विड आइटम्स होते हैं उनको मेजर कैसे करेंगे। आपके पास एक कंटेनर होता है, आप उसको उसमें पोर करते हैं, डालते हैं एंड उसके बाद वो क्या होता है कि आपको चलता है कि इसमें इतना आ गया है, तो वो हमारी क्या हो गया, इतना हो गया। ठीक है, अब जस्ट लाइक मुझे 200 ml मिल्क चाहिए, तो मैं एक 200 ml वाले ग्लास में उसको डालूंगा, मुझे पता चल जाएगा इतना जो मिल्क है वो क्या है, 200 ml। ओके, तो चलिए जब भी हम मेजर करते हैं लिक्विड थिंग्स को, तो उसके लिए एक यूनिट होती है, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीटर्स। अगर आपको ज़्यादा कुछ मेजर करना है तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, बिगर यूनिट ऑफ कैपेसिटी दैट इज किलो लीटर्स। ओके, देन अगर आप स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी को मेजर करते हैं, जैसे कि हमारी मेडिसिन हो गई, ठीक है, तो उसमें आप क्या देखेंगे, मिलीलीटर्स। हम क्या यूज़ करते हैं, लीटर इज यूज टू मेजर द लिक्विड क्वांटिटी लाइक वाटर, मिल्क, पेट्रोल, रिफाइंड ऑयल एसेट्रा। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या देखने वाले, कन्वर्शन। सो जब भी हम कन्वर्शन की बात करेंगे तो आपने हमें कुछ यूनिट्स याद करने पड़ेंगे, जस्ट लाइक 1 kiloliter equals to 1000 लीटर एंड 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। तो देखिए, किलो लीटर से लीटर पे जाएंगे, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाएंगे, तो हमें क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई। अगर लीटर से किलो लीटर पे जाएंगे, स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे बाय 1000। ओके, तो चलिए देखिए, यहाँ पे बोलेगा 5 किलो लीटर एंड 650 लीटर को लीटर में चेंज करना है। तो देखिए 5 किलो लीटर को हमने 1000 से मल्टीप्लाई करा तो किस में हो गया, वो लीटर में हो गया, और 650 लीटर ऑलरेडी था तो ऐड करा तो हमारे पास आ गया 5650 लीटर। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, 8265 लीटर को किलो लीटर लीटर में चेंज करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या देखा हमने, अभी हमारे पास 8265 है, इसको हमने 1000 से डिवाइड करा, तो देखिए 8000 को तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, बचा क्या हमारे पास, 265। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो लास्ट 3 डिजिट्स होंगे, क्योंकि हमें 1000 से डिवाइड करना है, तो लास्ट 3 डिजिट्स होंगे हमारे लीटर, और बाकी क्या जो भी नंबर बचा होगा वो क्या हो जाएगा, किलोमीटर। ओके, चलिए तो इसमें देखते हैं। सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर ए, एंड यहाँ से हम पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। So here we are having 18 किलोलीटर एंड 550 लीटर। तो इनको कन्वर्ट करके हमें किस में चेंज करना है, लीटर्स में। तो चलिए, हमें पता है कि 1 किलोलीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 लीटर। तो अगर इसको लीटर में चेंज करना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। सो अगर मैं 18 इंटू 1000 करता हूँ तो ये किस में हो जाएगा, लीटर में, और हमारे पास ऑलरेडी कितना है, 550 लीटर। तो ऐड करेंगे, so here we are having 18,000 लीटर प्लस 550 लीटर, ये हो जाएगा हमारे पास 550 लीटर, और दिस इज 80, so we are having 18,550 लीटर। okay, now we have to solve question number B, convert into milliliter। तो यहां से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिफ्थ पार्ट। So here we are having that is 24 लीटर and 45 मिलीलीटर। सो हमें इसको किस में चेंज करना है, मिलीलीटर में। So here we are having 1 liter equals to 1000 milliliter। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। तो 24 लीटर है, तो 24 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करें, दैट इज फॉर मिलीलीटर, एंड इसको यहाँ पर करेंगे, दैट इज 45 मिलीलीटर, ये ऑलरेडी है। अब सॉल्व करते हैं। Here we are having 45 मिलीलीटर। ठीक है, चलिए तो इसको चेक करेंगे, दिस इज 24045, दैट इज मिलीलीटर, दैट इज योर आंसर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर सी, कन्वर्ट इनटू किलोलीटर एंड लीटर।
तो चलिए यहाँ से आते हैं। तो here we are having 7,500 लीटर, तो उसको चेंज करना है हमें किलो लीटर एंड लीटर में। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा 7,500 है, तो आप इसको क्या करो, अलग अलग कर दो। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7,000 लीटर एंड 500 लीटर। ओके, तो अगर मैं इसको 7,000 लीटर को 1000 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, और ये हमारे पास कितना था 500 लीटर, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो किसमें चेंज हो जाएगा, किलो लीटर में। दिस इज 7 किलो लीटर, तो उसको तुम कुछ नहीं कर सकते, so this will become 500 लीटर। So ये हो गया हमारे पास 7 किलो लीटर 500 लीटर एज अ आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट ईयर वी आर क्वेश्चन नंबर डी, कन्वर्ट इनटू लीटर एंड मिलीलीटर। तो यहां से ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। सो हियर वी आर हैविंग 76 एंड 580। सो हमें पता है जैसे 76,580 मिलीलीटर, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं 76,000 मिलीलीटर एंड 580 मिलीलीटर। अगर मैं इसको, क्योंकि हमें पता है 1 लीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, तो अगर मैं मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लीटर आ जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे 76,000 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000 देन प्लस 580 मिलीलीटर। ओके, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 76 लीटर एंड 580 milliliter. Okay, so now move to our next part, that is addition of capacity. तो देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं, एक तो यूनिट्स, किलोलीटर किलोलीटर में ऐड होगा और लीटर लीटर में ऐड होगा। ओके, और बाकी जो किलोलीटर्स और लीटर्स में जो प्लेसेस होंगे 1 से 100, वो एग्जैक्टली सही प्लेस होने चाहिए, अदरवाइज हमारा जो फॉर्मेशन है और जो आंसर है वो गलत हो जाए। एंड यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पार्ट का हमें ध्यान रखना है। अब देखिए हमें पता है, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं लीटर में लीटर, 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मिलीलीटर के। तो आपने यहाँ पर मिलीलीटर्स को ऐड करा होगा, ठीक है, तो ऐड करने पर हमारे पास यहाँ पर आएगा तो देखिए मिलीलीटर को ऐड करते हैं 395 मिलीलीटर एंड 683 मिलीलीटर, ऐड करते तो हमारे पास कितना आ गया 1078 मिलीलीटर। ओके, तो जैसे ही 1000 पूरा होता है तो किसमें चेंज हो जाएगा, लीटर में। ओके, तो ये क्या हो गया 1008 सॉरी 1078 मिलीलीटर क्या हो गया, इसको हमने देखा अलग अलग करा, तो 1000 मिलीलीटर प्लस 17 मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर चेंज हो गया हमारा 1 लीटर में, और एक इसमें हो गया 78 मिलीलीटर। ये जो 1 लीटर था फिर हम इसको यहाँ पर कैरी करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेन पार्ट यही था, अगर 1000 से ज्यादा आता है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रीग्रुपिंग या कैरी करना पड़ेगा। ओके, हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 13.2 एंड यहाँ पर देखते हैं हम एडिशन, जस्ट लाइक दिस इज लीटर इन किलोलीटर, 4 + 3 7, 8 + 4 that is 12, carry 1, 2 + 1 3 + 1 4। ओके, यहाँ पर 6 + 4 this is 10, carry 1, 5 + 5 10 + 1 that is 11। तो ये हो गया हमारे पास 110 किलोलीटर एंड 427 लीटर। तो उसके बाद आते हैं हम बी पार्ट पर एंड यहाँ से पिक कर लेते हैं हम क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे देखते हैं, दैट इज 0 + 5 इज 5, 8 9 10 11, कैरी 1, 6 7 8 9 10। अब देखिए यहाँ पे 10 आ गया, तो ये कितने ml हो गए, मिलीलीटर, 1015 मिलीलीटर। लेकिन ये जो 1000 होती है कहाँ चला जाएगा, लीटर में, अब यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस 1 को हम क्या करेंगे, लीटर्स में कैरी कर लेंगे, तो यहाँ पर 8 और 16 17 18 19, सो 19 लीटर, 5 6 7 8, सो दिस इज 8,
5 plus 2 is 7. So we are at 789 liter and 50 milliliter. Okay. Next goes to subtraction part. तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मेशन रहेगा हमारे पास. ओके, तो सेम यूनिट्स को सेम यूनिट में सब्ट्रैक्ट करेंगे. दैट्स इज नॉर्मल सब्ट्रैक्शन जो अभी तक हम करते आ रहे थे. तो हियर वी आर हैविंग हाँ सब्ट्रैक्शन पार्ट. यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. सो देखिए लीटर्स गिवन है, ये किलो लीटर्स गिवन है. तो 9 minus 5 is 4. 3 minus 8 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 0 एंड दिस इज 13. 13 minus 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 5. और यहाँ पे यहाँ से क्या देंगे, दिस इज 7 एंड दिस इज 10. 10 minus 4 is 6. ओके, सो अगेन किलोलीटर्स पे आते हैं. 7 minus 1 is 6. 6 minus 3 is 3. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर बी पार्ट पर. तो अब देखिए हमें यहाँ पर कैरी करना पड़ेगा. ओके, चलिए बी पार्ट सेकंड देख लेते हैं. 0 minus 0 is 0. अगेन 0. 2 minus 7 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से करेंगे दिस इज 7 एंड दिस इज 12. 12 minus 5 is 7. तो ये हो गया हमारा मिलीलीटर. अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे. 7 minus 7 0. 3 minus 5 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लेंगे 1 एंड दिस इज 13. 13 minus 5 is 8 and 1 minus 1 is 0. So we are having 80 liters and 700 milliliter. Okay. So उसके बाद चलता हम यहाँ पर, that is multiplication of capacity. मल्टीप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटीज की बात करते हैं. तो देखिए यहाँ पर अलग अलग यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे. लाइक दिस इज किलो लीटर एंड दिस इज लीटर. तो लीटर्स की मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब भी यहाँ पर कुछ होगा, ठीक है, जैसे कि हमने 583 लीटर्स मल्टीप्लाई 4 से करी, तो हमारे पास कितना आ गया. तो 538 लीटर्स की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 2152 लीटर. तो ये हो गया हमारे पास 2000 लीटर और ये हो गया हमारे पास 152 लीटर. ये जो 2000 लीटर इसमें चेंज हो जाएगा हमारा 2 किलो लीटर में. तो ये जो चेंज करना है बस इसी का ध्यान रखना है. ओके, तो बाकी सारी हमें कैलकुलेशन नॉर्मल रही. सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 13.4 क्वेश्चन नंबर 2. तो यहाँ पर आ जाएंगे 8 5 40, दिस इज 4. 8 2 16, 17, 18, 19, 20. 0 and this is 2. 8 4 32, 33, 34. अब देखो यहाँ पे 34 आ गया. ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये थाउजेंड्स में है, तो हम इसको यहाँ पे कैरी कर लेंगे. ठीक है, और इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे. सो यहाँ पे देखेंगे दैट इज 8 7 56, 57, 58, 59. So we are having 59 kiloliters and 400 liters. सीओ में आप आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेकंड पार्ट देखते हैं. इसमें 5 2 10. ओके, कैरी 1. 5 1 5, दिस इज 6 एंड 8 5 40. तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 40 आ गया. फिर से आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, तो थाउजेंड्स में आ गया. जैसे ही थाउजेंड्स में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, लीटर्स में कैरी हो जाएगा. तो चलिए फिर से हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं और ये 4 यहाँ पर चला जाएगा लीटर्स में. 5 4 20 प्लस 4, दिस इज 24 लीटर एंड 60 मिलीलीटर. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. सो हियर वी आर हैविंग डिवीजन ऑफ कैपेसिटी. तो डिवीजन ऑफ कैपेसिटीज में सेम हम वही करेंगे कि जो हमारे पास यूनिट्स हुए ना उनको पहले कन्वर्ट कर लेंगे लीटर्स में, एक सिंगल यूनिट में, फिर डिवाइड कर लेंगे और डिवीजन के बाद दोबारा उनको कन्वर्ट करके आंसर लिखेंगे. सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 13.5 एंड यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, डिवाइड द फॉलोइंग. तो चलिए यहाँ पर आते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, दिस वन. तो ये हो गया हमारे पास 8 से डिवाइड करेंगे 9 किलो लीटर एंड 128 लीटर्स. तो चलिए इसको देखते हैं. तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास 9000 प्लस करेंगे 128 लीटर
9128 लीटर। ओके, तो चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं 8 से। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जस्ट लाइक 8 1 ज़ा 8, माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचा 1 एंड इस 1 को कैरी कर देंगे। देन अगेन 8 1 ज़ा 8, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो वी आर हैविंग 3 एंड दिस इज 2, सो 8 4 ज़ा 32। ओके, देन यहाँ पर जो बचा दैट इज 8 एंड 8 1 ज़ा 8 एंड ये हो गया फिनिश। तो डिवीजन पार्ट कर लिया हमने, अब इसको दोबारा कन्वर्ट करेंगे। तो दिस इज 1141 लीटर। उसको चेंज करेंगे तो देखिए लास्ट से डिजिट्स क्या हो जाते हैं हमारी लीटर, एंड जो बाकी बचता है वो क्या हो जाएगा हमारा किलो लीटर्स। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, चलो उसके बाद आगे चलते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड द फॉलोइंग। ओके, सो यहां से ले लेते हैं हम फिफ्थ पार्ट। तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मेशन रहेगा। तो चलिए अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये हो जाएगा 9102 मिलीलीटर। इसको डिवाइड करते हैं हम 6 से। तो 6 1 ज़ा 6, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 एंड दिस इज 1। 6 5 ज़ा 30, माइनस करेंगे दिस इज 1 एंड दिस इज 0। सो 6 1 ज़ा 6, यहाँ से करेंगे 4 एंड दिस इज 2। दिस इज 7 6 ज़ा 42 एंड दिस इज डन। तो ये आ गया हमारे पास मिलीलीटर। अब इसको भी हम चेंज करेंगे तो देखिए ये 517 तो क्या हो गया हमारे पास मिलीलीटर, और जो बाकी बचा हुआ नंबर वो क्या हो जाएगा हमारा लीटर। सो आवर आंसर इज दिस 1 लीटर एंड 517 मिलीलीटर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना होता है, बेसिकली लैंग्वेज पे फोकस करना है, एंड उसके बाद जैसा हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज करके उसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो चलिए, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 13.6। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो हियर वी आर हैविंग अ मिल्कमैन हैड 80 लीटर मिल्क। ओके, ही सोल्ड 72 लीटर एंड 640 लीटर मिल्क एंड हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट। तो यहाँ पे बचा हुआ मिल्क के बारे में पूछेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो चलिए स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ती है हमें यहाँ पर, देन उसको सॉल्व करें। सो हियर वी आर हैविंग टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। Okay, so this is we are having 80 liter. Okay, next we are having quantity of milk sold. Okay, so we are having that is 72 liter and 640 मिलीलीटर। तो देखिए मिलीलीटर में तो यहाँ कुछ नहीं है तो मैं 0 मान लेता हूँ। ओके, देन हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट। सो here we are having quantity of milk left। उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो चलिए करते हैं। सो अब देखिए हम यहाँ से 0 माइनस 0 करेंगे दैट इज 0 4, 0 माइनस 4 पॉसिबल कैरी यहाँ से लेना स्टार्ट करेंगे 7, देन यहाँ पर अगर 10 10 तो फिर कैरी करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 9, देन यहाँ पर भी 9, सेम गोज हियर, यहाँ पर आ जाएगा 10। 10 माइनस 4 इज 6, 9 माइनस 6 इज 3। ओके, यहाँ पर 9 माइनस 2 इज 7 and 7 minus 7 is 0. So he is having 7 liter 360 milliliter of milk. चले,
उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, सो आवर टॉपिक इज फिनिश्ड। आई होप आपको इस साइड टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।